बाले, कायर, बाहर आ, युद्ध कर मुझसे। अनुचित पुकार है कायर। तूने बाली को नहीं, साक्षात काल को पुकारा है। युद्ध से पहले परिणाम की घोषणा मत करो। परिणाम तो तुम भी जानते हो और मैं भी। तुम्हारी हार। राज, इस हार के पश्चात किष्किंधा में तुम्हारा मरणोत्सव मनेगा। अब कैसा विलंब भैया? अब तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव। इससे पूर्व कि कुछ अनिष्ट हो जाए, आप प्रहार कीजिए बाली पर। अंगद, तुम्हारे पिताश्री। माता, पिताश्री के बल पर विश्वास रखिए, सब शुभ ही होगा। कैसे? दो भाइयों के बीच युद्ध होना केवल अशुभ लाता है अंगद। तुम्हारे पिताश्री को रोकने का मैंने बहुत प्रयास किया, किंतु उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। और अब तो तुम्हारे चाचा श्री के साथ राम और लक्ष्मण का साथ है। मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है पुत्र। आपकी पीड़ा मैं समझता हूँ माता। चलिए, मैं आपको पिताश्री के पास ले चलता हूँ। मृत्यु के लिए सच हो जा कायर। तुम्हारी मृत्यु पर बस एक दुख रहेगा, तुम जैसा कायर कभी मेरा भाई था। नहीं महारानी, आपका वहां जाना उचित नहीं है। पति है वो मेरे, और वहां जाना मेरा पत्नी धर्म है, और कोई मुझे रोकने का दुस्साहस नहीं करेगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम
मुझे जीवन दान देने के लिए धन्यवाद श्री राम। तो तुम हो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, धर्मात्मा राजा दशरथ नंदन राम, रघुवंशी राम, जिसकी नीति, शौर्य, धर्म और करुणा की कीर्ति तीनों लोकों में फैली है। पर संसार को आज मैंने आपके और एक गुण का वर्णन दिया है कि राम करुणा के सागर नहीं, छल का कुआं है। बताइए राम, कहां गया था आपका धर्म जब आपने चोरों की भांति छुपकर मुझ पर वार किया? कहां गई थी आपकी मर्यादा, आपका शौर्य, जब आपने मेरे साथ ये छल किया? जिस धर्म, जिस नीति, जिस मर्यादा की तुम बात कर रहे हो बाली, उसे तुम वर्षों पूर्व भस्म कर चुके हो। अपने छोटे भाई पर संदेह करना, उस पर आरोप लगाना कहाँ का धर्म था? अपने छोटे भाई की पत्नी पुत्री समान होती है बाली, कहाँ थी तुम्हारी मर्यादा जब अपनी पुत्री समान रूमा को बलपूर्वक विवश कर तुमने उस पर अधिकार जमाया था? वह तो मैं तुम्हारा युद्ध प्रारंभ होते ही कर सकता था बाली, पर जब तक तुम अपने बल का प्रयोग कर रहे थे मैं शांत था। फिर तुमने द्वंद्व युद्ध की मर्यादा तोड़ी। अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग कर जब तुमने सुग्रीव का बल खींचने का प्रयास किया तो मुझे आना पड़ा। किंतु तुमने मुझ पर प्रहार क्यों किया? तुम्हारी तो मुझसे कोई शत्रुता नहीं थी। ये द्वंद्व दो भाइयों के बीच का था। नहीं बाली, यह द्वंद्व मेरे मित्र और उसके शत्रु के बीच था। मित्र का शत्रु शत्रु होता है, और मैंने तुम्हारा वध कर अपनी मित्रता का धर्म निभाया है। अपने कुकर्मों को कितनी सरलता से धर्म का आवरण उठा दिया तुमने। मुझे शब्द जाल में मत फंसाइए। फंस तो तुम अपने कुकर्मों के जाल में गए हो बाली। यह बाण मैंने नहीं मारा है, ये तो तुम्हारे कर्म है जो लौट कर आए हैं तुम्हारा हृदय भेदने। यदि कोई मर्यादा लांघकर कुकर्म और अधर्म के सहारे जीवन बिताएगा और ये आशा करेगा कि उसके साथ सब अच्छा ही होगा, तो ये उसका भ्रम है, और ऐसे भ्रम ये रघुवंशी राम हर बार तोड़ेगा। युग चाहे जो भी हो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, जब जब कोई अबला स्त्री की मर्यादा भंग करेगा तो वो मृत्यु दंड का भागी अवश्य होगा। पूरा जीवन अन्याय और अधर्म के पथ पर चलने के बाद न्याय की गुहार मत लगाओ बाली। समझ गया, सब समझ गया मैं। किंतु एक प्रश्न अभी भी है। आपने मित्रता का हाथ इस कायर की ओर क्यों बढ़ाया? यदि आप देवी सीता को रावण के पाश से छुड़ाना चाहते थे तो मेरे पास आते। मैं क्षण भर में आपकी दुविधा का अंत कर देता। रावण को लाकर आपके चरणों में पटक देता। तुमसे सहायता मांगना अधर्म होता बाली, और मैं एक पापी का अंत करने के लिए दूसरे पापी की सहायता कैसे ले सकता हूं? तुमने भी वही पाप किया है बाली,
जो रावण ने किया है। आज से तुम मेरी पत्नी हो। मैंने सुग्रीव से मित्रता की क्योंकि वो धर्म, न्याय, नीति और सत्य के पक्ष में है। और इस संसार में जो भी धर्म, न्याय और सत्य के साथ होगा वो कभी अकेला नहीं होगा। ये रघुवंशी राम उसका बल बनकर उसके साथ होगा। तुम्हारे मन के मैल इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे स्वर में अभी भी अहंकार है बाली, और तुम्हारे भाई सुग्रीव के नेत्रों में अश्रु। भैया, सुग्रीव, मुझे क्षमा कर दो। रो मत, ये मेरे कर्मों का ही फल है जो मुझे भुगतना ही था। श्री राम की कृपा से उचित और अनुचित का भेद जान गया हूं मैं। बस एक पीड़ा है कि सत्य समझने में मैंने कुछ अधिक देर लगा दी। श्री राम, आपके कथनों ने मेरे मन, मेरी दृष्टि पर पड़े अहंकार के आवरण को हटा दिया है। मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे पापों को, मेरे कुकर्मों को क्षमा कर दीजिए। स्वामी, स्वामी, पिताश्री, पिताश्री, स्वामी, स्वामी, ये क्या हो गया स्वामी? पिताश्री, ये क्या हो गया स्वामी? तुमने मुझे रोकने का, सुमार्ग पर लाने का प्रयास किया, किंतु मैंने तुम्हारी एक ना सुनी। ये मेरे कुकर्मों का दंड है तारा। आज्ञा दो। नहीं स्वामी, नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते स्वामी। मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए। नहीं तारा, मैं मर नहीं रहा हूं, मैं तो तर रहा हूं। साक्षात श्री राम के सामने अपना देह त्याग रहा हूं। आज मेरा जीवन धन्य हो गया तारा। स्वामी, मेरी जीवन यात्रा समाप्त होने को है, किंतु तुम्हारी दायित्व यात्रा शेष है तारा। अंगद, मेरे पुत्र, ये समय आंखें बंद करके आंसू बहाने का नहीं, आंखें खोलकर सत्य समझने का समय है। मेरी भांति मत बनना, अपने मन में मैल को स्थान मत देना, प्रतिशोध या पीड़ा को स्वामी, आने मत देना। अपने चाचा का साथ देना, उन्हें पिता और राजा का सम्मान देना। सुग्रीव, तुम भी अपना धर्म निभाना, मित्र धर्म निभाकर देवी सीता को लाने में मदद करना, और राजधर्म निभाकर मेरी तारा और मेरे पुत्र अंगद का ध्यान रखना।
श्री राम, आज्ञा देने से पूर्ण मेरी एक अंतिम इच्छा पूर्ण कर दीजिए। राम, मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए श्री राम। आप सत्य हैं, आपका नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काटे मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। स्वामी, कैसे जीऊंगी मैं आपके बिना? कैसे काटूंगी ये जीवन? आपके बिना तारा का ना कोई मोल है, ना उसके अस्तित्व का। महारानी तारा, आपने जो खोया है उस असहनीय पीड़ा का आभास भी नहीं कर सकते हम, किंतु ये समय भावनाओं में बहने का नहीं है, भावनाओं को संभालने का है माता। वानर राज बाली के अंतिम संस्कार का है माता, और महारानी के दायित्व को निभाने का है, क्योंकि कुमार अंगद के रूप में किष्किंधा का भविष्य टिका है आपके कंधों पर। और मेरा आज वो तो लौट कर नहीं आएगा। एक स्त्री का जीवन, सुख, भविष्य, सपने सब उसके पति से जुड़े होते हैं। अब वो ही नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूंगी? अब मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। मैं भी अपने पति की चिता में समाहित होकर उनसे पुनः मिलूंगी। कितने अकेले होंगे वो। श्री राम, आप तो करुणा निधि है। आपने मेरे पति की अंतिम इच्छा पूर्ण की। क्या आप मुझ पर भी कृपा कर सकते हैं? देवी आप। श्री राम, आपके तुनिर के बाण अक्षत है। एक से आपने मेरे पति के प्राण लिए, एक और बाण का उपयोग कीजिए। क्या आप एक और बाण से मेरे जीवन का अंत कर सकते हैं? मुझे अपने पति के पास भेज सकते हैं? देवी तारा, ये आप नहीं, आपके हृदय के पीड़ा के घाव बोल रहे हैं। इस पीड़ा के अतिरिक्त अब मैं हुई क्या श्री राम? जब तक जीऊंगी इसी पीड़ा के साथ जीऊंगी। श्री राम, आप तो पीड़ा का अंत करते हैं ना, मेरी भी पीड़ा का अंत कीजिए। यदि आपको स्त्री हत्या के पाप का भय है तो निश्चिंत रहिए, मैं आपको हर पाप से मुक्त करती हूँ। बस मुझे सती हो जाने का अवसर दीजिए। सती का अर्थ क्या है ये पूर्णतः जानती हैं आप? सती वो है जो सत्य का पालन करे, और सत्य ये है देवी तारा कि आप केवल महाराज बाली की पत्नी और अंगद की माता ही नहीं, इस समस्त वानर कुल का भविष्य है। आज आप केवल अपने जाते हुए पति का मुख देख रही हैं। अपने प्रजा को देखिए देवी,
जिनके नेत्र केवल आपको ताक रहे हैं, क्योंकि आप समस्त किष्किंधा की आशा है, उनकी प्रेरणा है। देवी तारा, यदि आपने केवल पंच तत्वों से बने केवल महाराज बाली के शरीर से प्रेम किया है तो वो कहीं गया ही नहीं, किंतु यदि आपने महाराज बाली की आत्मा से प्रेम किया है, जो अजन्मा है, अमर है, अविनाशी है, तो वो अनंत काल तक रहेगी। यदि आपका प्रेम आत्मा से जुड़ा है तो आप महाराज बाली के धर्म का पालन करेंगी, वो धर्म जिसका पालन आपके पति कभी ना कर सके। एक प्रजा के लिए उसकी राजा पिता और राजमाता एक समान होते हैं। ऐसे में आप केवल अपने पति और पुत्र के बारे में कैसे सोच सकती हैं? राष्ट्र से श्रवा नारी अस्ति, नारी राष्ट्र से अक्षी अस्ति, अर्थात नारी राष्ट्र का कल है, दृष्टि है। एक साहसी स्त्री संपूर्ण सभ्यता की वो नींव है जिस पर समस्त मानव सभ्यता टिकी हुई है। क्या आप अपने अश्रुओं के बाढ़ में पूरी किष्किंधा सभ्यता को ध्वस्त कर देंगी? क्या महाराज बाली प्रसन्न होंगे? नहीं देवी तारा, आपको स्वयं को संभाल कर महाराज बाली के सम्मान की रक्षा करनी होगी। उनके शौर्य, उनकी निर्भीकता को आधार बना किष्किंधा के अगले राजा महाराज सुग्रीव और राजकुमार अंगद का मार्गदर्शन करना होगा। ऐसी किष्किंधा का निर्माण करना होगा जो महाराज बाली को सुख और उनके पूर्वजों को गर्व से भर दे। मार्ग बहुत लंबा है देवी, आपको इस संसार को योग्य बनाना है। वानर कुल और वानर स्त्रियों के लिए उदाहरण सिद्ध करना है आपको देवी तारा।